नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में प्रदेश की राजनीति जो है वह गरमाई हुई है, सियासत तेज हो चुका है। और सियासत तेज होने का बहुत बड़ा कारण ये है कि प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है सुल्तानपुर एनकाउंटर। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि सुल्तानपुर में एक सराफा कारोबारी के यहाँ 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई थी, जिस मामले में जनपद जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के रहने वाले मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया। और उस एनकाउंटर के बाद से लगातार सियासत हो रही है। लोग अपने अपने स्तर पर उस एनकाउंटर की जांच कराने की मांग कर रहे हैं और परिवार के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा एनकाउंटर नहीं किया गया है, बल्कि हमारे बेटे की हत्या की गई है। और इसी बात को लेकर अब सियासत भी हो रही है। लगातार विपक्षी दलों द्वारा यह सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं किया गया है, बल्कि हत्या किया गया है। और इसी आरोप को कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सभी लोग उठा रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है, जब प्रदेश में अपराधियों पर डंडा चलाया जाता है, तो अखिलेश यादव जी अखिलेश यादव जी उसमें जाति ढूंढने लगते हैं, उसमें जातिगत राजनीति ढूंढने लगते हैं और वो सियासत करने लगते हैं, जिससे होता यह है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था सही तरीके से नहीं होती है। लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। और इसी कड़ी में आगे बात करें तो बुधवार को अखिलेश यादव जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी से एक सवाल किया गया कि आप अपराधियों में जाति क्यों ढूंढने लगते हैं। तो अखिलेश यादव जी कहते हैं प्रदेश में इस समय माफियाओं का राज है। माफिया और मठाधीश में कोई अंतर थोड़े न होता है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को माफिया गुंडा बताने का कार्य किया। और जब से उनका यह बयान सामने आया, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी से लेकर हिंदू संतों के द्वारा भी इस बयान का विरोध किया जा रहा है। क्योंकि जब आप एक मठाधीश को माफिया कहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी सवाल खड़ा होगा कि आप क्या हिंदू समाज के संतों को माफिया कहते हैं? क्या हिंदू समाज के सभी संत गुंडे हैं? क्या हिंदू समाज के सभी संत जो हैं वो अपराधी हैं? आप इस तरह की मानसिकता हिंदू समाज के संतों को लेकर या मठाधीशों को लेकर क्यों रखते हैं? किसी व्यक्ति विशेष से आपका कोई विरोध हो सकता है, लेकिन जब आप यह कहते हैं कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर थोड़े होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके द्वारा कही गई बात सभी प्रकार के मठों पर लागू होता है। देश में जितने भी हिंदू समाज के हिंदू संतों के द्वारा स्थापित किए गए मठ हैं, उन सभी मठाधीशों के अध्यक्ष या मठाधीश जो हैं वह गुंडे हैं, माफिया हैं, उनके द्वारा अपराधीकृत किए जाते हैं। तो ऐसे में अब तमाम मठाधीश भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। और उनके द्वारा जो बात कही गई है कि सभी माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं है, तो यह बात कहीं ना कहीं हिंदू समाज संतों के लिए पीड़ादायक है। और इस बात का उन्हें दुख है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा जा रहा है कि माफिया और मठाधीश सब एक बराबर हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव जी द्वारा अपने दिए गए बयान पर कोई सफाई आता है या नहीं, या उस बयान पर वो माफी मांगते हैं या नहीं। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति विशेष के विरोध के चक्कर में आप पूरे संत समाज को, पूरे हिंदू समाज के संतों को, मठाधीशों को माफिया बताते हैं, तो कहीं ना कहीं यह गलत होता है। और गलत होने की वजह से आपको विरोध भी झेलना पड़ेगा। और हो न हो इस तरह के मामलों को भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में भी भुनाने का कार्य करेगी, जिससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को घाटा ही होगा, इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो अखिलेश यादव जी को भी चाहिए कि वो अगर कोई बात करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें। अब अगर इस तरह की बयान आपके द्वारा दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी इसका आलोचना झेलना ही पड़ेगा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।